अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, टुडे आवर टॉपिक इज़ अबाउट नॉन मेटल फ्रॉम चैप्टर 8 केमिकल रिएक्टिविटी। अब तक हमने इस चैप्टर में जो है वो मेटल को डिस्कस किया, डिफरेंट मेटल्स को, मेटल का कंपैरिजन देखा, मेटल की प्रॉपर्टीज़ देखी हैं, मेटल के यूजेस देखे हैं। आज हम इसका मेटल का पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड देखा। आज हम देखेंगे बेटा हमारे पास नॉन मेटल्स क्या हैं। तो नॉन, आप कह सकते हो कि मेटल के बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो हमारे पास क्या आ जाती हैं, नॉन मेटल आ जाती हैं। नॉन मेटल हमारे पास, हमने मेटल का पढ़ा कि वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती हैं, जबकि हमारे पास नॉन मेटल जो है ये इलेक्ट्रो नेगेटिव होती हैं। मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करती हैं, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करती हैं। मेटल कैटायन बनाती हैं, जबकि नॉन मेटल एनाइंस की फॉर्मेशन करती हैं। तो नॉन मेटल हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जो कि इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और एनाइन बनाते हैं। एनाइन क्या होते हैं, हमारे पास आइंस हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये मेटल्स जो हैं ये क्या करती हैं, एनाइंस की फॉर्मेशन करती हैं बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हमारे पास नॉन मेटल्स जो हैं, हमने देखा हमारे पास क्या है, ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, एनाइंस की फॉर्मेशन करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, नॉन मेटल कहते हैं। एग्जाम्पल इसकी हमारे पास जो है ऑक्सीजन है, सल्फर है, फॉस्फोरस है, नाइट्रोजन है, ये सब क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं, नॉन मेटल की कैटेगरी में पाई जाती हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर क्या है। इसके अलावा अगर हम इसके पीरियोडिक टेबल में देखें तो पीरियोडिक टेबल के जो है बिल्कुल राइट पोजीशन पर जो है पी ब्लॉक के एलिमेंट जो है उनमें आगे जो है हमारे पास ऑक्सीजन फैमिली है, कार्बन और फ्लोरीन, हैलोजन जो है ये सारी क्या है, नॉन मेटल्स में आती हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर की अगर हम बात करें तो टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट टू गेन एन इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन जो है वो एलिमेंट इजीली गेन करेगा वो उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास क्या है, टेंडेंसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन को गेन करके नेगेटिव आयन बनाने की। इसको बेटा हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कहते हैं और नॉन मेटेलिक करैक्टर भी कहते हैं। यानी जितना इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा कोई एलिमेंट वो उतना ही ज़्यादा नॉन मेटेलिक होगा। ठीक है, अगर हम वैलेंसी की बात करें तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक नॉन मेटल एक्सेप्ट करेगा, कोई एलिमेंट जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वही उसकी वैलेंसी होगी। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें, क्लोरीन की वैलेंसी क्या है, -1 होती है क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करती है। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इसलिए ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो वैलेंसी है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी कोई एलिमेंट वही उसकी वैलेंसी होगी। ठीक है, अगर किसी एलिमेंट ने जो है वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो उसकी वैलेंसी होगी 1, अगर 2 किया है तो उसकी -2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास हमने देखा हमारे पास जो है मेटल्स क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, नॉन मेटेलिक करैक्टर और वैलेंसी के बारे में। नेक्स्ट अगर हम देखें डिपेंडेंस, तो ये जो है नॉन मेटेलिक करैक्टर ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है, देखिए बेटा हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है कि एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडिड टू द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम। ठीक है, जब हम किसी भी एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो वहाँ पे जो एनर्जी चेंज आता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या रिलीज होती है, उसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। और बेटा हम देखते हैं कि ये किस पे डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, एबिलिटी है किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। देखिए बेटा अगर कोई एलिमेंट जितना उसका साइज स्मॉल होगा उसका न्यूक्लियर चार्ज आउटर शेल तक उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, जितना आउटर शेल तक उसका चार्ज वो उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, यानी कि उसकी जो है उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। और जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी उतना उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर ज़्यादा होगा, उतना ही हम कह सकते हैं उसका नॉन मेटालिक करैक्टर भी ज़्यादा होता है। ठीक है, साइज स्मॉल होगा, हाई न्यूक्लियर चार्ज होगा तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी। इसी तरह अगर साइज़ जो है वो लार्ज हो गया है और न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया है तो उसका नॉन मेटालिक करैक्टर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम ये देखें बेटा हम लोग कहते हैं कि ये जो है नॉन मेटालिक करैक्टर और मेटालिक करैक्टर ये एक दूसरे के ऑपोजिट आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा बेटा नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इनका ट्रेंड पीरियोडिक टेबल में। तो पीरियोडिक टेबल का आपको पता है हमारे पास क्या क्या स्टडी करते हैं। पीरियोडिक टेबल में हमारे पास ग्रुप होते हैं और पीरियड होते हैं। अगर हम ग्रुप की बात करें तो ग्रुप हमारे पास जो है वो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। तो वर्टिकल कॉलम्स आपको पता है ग्रुप में जब हम डाउनवर्ड मूव करते हैं तो बेटा हमारे पास साइज इंक्रीज होते जाते हैं। साइज जितना ज़्यादा इंक्रीज होता जाएगा न्यूक्लियर चार्ज उतना ही कम होता जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज कम होता जाएगा तो हम कहते हैं कि नॉन मेटालिक करैक्टर डाउन द ग्रुप क्या होता जाता है, डिक्रीज करता जाता है। ठीक है, साइज बड़ा होने की वजह से डाउनवर्ड नॉन मेटालिक करैक्टर डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, इसी तरह लिए हम लोग कहते हैं पीरियोडिक टेबल के में जो है वो लास्ट पे जो है नॉन मेटल में भी लास्ट पे जो है वो मेटलॉइड्स आना शुरू हो जाते हैं, यानी वो मेटल्स की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं।
इसी तरह हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल में हॉरिजॉन्टल रोज हैं वो हमारे पास पीरियड्स हैं। पीरियड्स में देखें बेटा, जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो बेटा साइज स्मॉल होते जाते हैं, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता जाता है, और न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा वो चीज़ उतनी ही क्या होगी, नॉन मेटालिक करैक्टर हो गई, उतना उसमें नॉन मेटालिक करैक्टर ज़्यादा होगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो नॉन मेटालिक करैक्टर इंक्रीज़ करता जाता है। इसीलिए पीरियोडिक टेबल के राइट साइड पर हमारे पास सारी नॉन मेटल्स आती हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें नॉन मेटल्स की तो हमारे पास ग्रुप 14 है, इसमें कार्बन जो है वो नॉन मेटल है। उसके बाद ग्रुप 15 है, इसमें नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, ये भी नॉन मेटल है। ग्रुप 16 आ गया हमारे पास, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ये भी हमारे पास क्या आ जाते हैं बेटा, नॉन मेटल्स में आ जाती हैं। ग्रुप 17 के मेंबर जो हैं हेलोजेंस हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये भी सारे हमारे पास क्या है, नॉन मेटल है। तो ये सारे पीरियोडिक टेबल के ये वाले जो हैं, ये वाले ग्रुप हैं, इनके ये मेंबर जो हैं, ये सब हमारे पास किस में आते हैं, नॉन मेटल में। तो यहाँ तक बेटा हमारा नॉन मेटल के रिलेटेड जो है वो आज का लेक्चर एंड होता है।